हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जब भी मेडिकल फील्ड में कोई भी वर्ड देखते हैं उसी से उस मीनिंग का अर्थ पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मीनिंग का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो हमने इसको तोड़ा दो भाग में, दो में तोड़ दिया इसको। फर्स्ट हो गया इम्यूनो, दूसरा हो गया ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। और ग्लोबुलिन होती है एक टाइप की प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ऐसी प्रोटीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे उसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ऐसी प्रोटीन, ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब बात करें ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होती है? वो होती है तीन प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये तीन टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ओके। तो अल्फा एंड जो बीटा ग्लोबुलिन होती है उसका क्या काम होता है कि जो T3, T4 जो हार्मोन्स एंड जो आयोडीन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कहां तक? टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक। यानी जो अपनी अल्फा, बीटा एंड अल्फा जो ग्लोबुलिन होती है वो तो T3, T4 इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। कहां तक? टारगेट ऑर्गन तक। और जो गामा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है वो क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। गामा ग्लोबुलिन क्या करती है? इम्यूनिटी। और इस गामा ग्लोबुलिन होती है, गामा ग्लोबुलिन को क्या बोला गया है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आगे और देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कौन सी? बीटा लिम्फोसाइटिक, बी लिम्फोसाइट्स जो सेल है डब्ल्यूबीसी की उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल की जो बी लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी सेल है उससे प्रोड्यूस होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। और जो सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो कंटेन रखता है 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। इस तरीके से ये जो है, ये जो बाहर वाली हैं दो, ये हो गई लाइट चेन, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली है ये हो गई हेवी चेन। तो जो सिंगल है, जो सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 2 लाइट चेन रखेगा, 2 हेवी चेन रखेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है मोनोमर, मोनोमर, ठीक है। यानी सिंगल है इसलिए इसको मोनोमर बोला जाता है। तो जो अगर हम बात की जाए हेवी चेन का जो वेट होता है लगभग वो होता है 50,000 डेल्टोन, डेल्टोन, ठीक है। और जो लाइट चेन वेट होता है उसका होता है 25,000 डेल्टोन, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस क्या होती है? प्लाज्मा सेल की जो बी लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक पास मैंने ट्रिक बनाई है, गम दे। अब गम दे, गम कौन से दे सकता है? गर्लफ्रेंड भी दे सकती है, किसी की जीएफ क्या हो सकती है? गम दे सकती है, किसी का बॉयफ्रेंड गम दे सकता है। तो इसलिए इसको याद रखिए, गम दे। क्या दे? गम दे, ठीक है। इससे याद हो जाएगा किसी का बॉयफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड गम दे, ओके, ठीक है। तो इसमें IgG एक, IgA, IgM, IgD, IgE, ये हो गए इसके 5 टाइप्स। अब इनको सबको हम क्या है 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आएगी गम दे, ठीक है। पहली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। क्या है? IgG, ठीक है। IgG। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है मोनोमर। मैंने बात की थी मोनोमर का मतलब 2 हेवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ठीक है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो 1.5 से 1.75 लाख डेल्टोन होता है। कितना होता है? 1.5 से लेकर के 1.75 लाख डेल्टोन, ये इसका क्या होता है? मोलिकुलर वेट होता है। अब इसको आप निकाल भी सकते हो किस तरीके से, देखो एवरेज मोनोमर है मतलब 2 लाइट चेन होंगी तो एक
लाइट चेन होती है 25,000 की, तो 50,000 हो गए, ठीक है। और 2 हेवी चेन होगी, तो 1 हेवी चेन होती है 50,000 की, तो 1 लाख वो हो गए 2 का, ठीक है। तो इस तरीके से करके 1.5 लाख से लेकर के 1.75 लाख डेल्टॉन से इसका मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसके बारे में देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट इन सीरम ब्लड, मतलब सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आईजीजी होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है आईजीजी, लगभग 70 से 75% आईजीजी होती है ब्लड सीरम के अंदर, ठीक है, ब्लड या ब्लड सीरम के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये होती है सबसे छोटी, इसीलिए ये क्या करती है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस की जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि प्लेसेंटा बैरियर को कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करता है, तो प्लेसेंटा बैरियर को करता है आईजीजी क्रॉस करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन सी वजह है, ये इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ राइज, आईजीजी का लेवल कब बढ़ता है, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन वो होता है जो लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है, लंबे टाइम तक जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके अंदर अगर हम ब्लड सीरम टेस्ट करेंगे तो उसमें आईजीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको मैं बता देता हूं, शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं कि क्या क्या होता है आईजीजी के बारे में, ठीक है। तो पहला तो ये मोनोमर है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हाईएस्ट इन ब्लड सीरम लेवल, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्रॉस कौन करता है, ये क्वेश्चन बनेगा। और किस इन्फेक्शन में देखने में मिलता है, तो क्रोनिक। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है आईजीए। अब आईजीए के बारे में बात करेंगे। तो आईजीए क्या है, सेकेंड मैक्सिमम इन ब्लड, दूसरी सबसे ज्यादा, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आईजीजी, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आईजीए। एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन जो ब्लड से बाहर पाए जाते हैं, जैसे बॉडी सीक्रेशन में, ब्लड में तो होती है ये, ब्लड से बाहर भी होती है, कौन सी, आईजीए। आईजीए क्या होती है, मोनोमर भी होती है, डायमर भी होती है, ठीक है। तो मोनोमर जो होती है वो प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, मोनोमर प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, और डायमर जो होता है वो होती है बॉडी सिक्रेशन के अंदर, किसके अंदर, बॉडी सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आईजीए प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क बॉडी सिक्रेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट मिल्क एंड बॉडी सिक्रेशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईजीए किस में प्रेजेंट होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क एंड बॉडी सिक्रेशन में राजस्थान सीयूचो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आईजीए के बारे में है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा लगभग 10 से 15% ये प्रेजेंट होती है, 10 से 15% प्रेजेंट होती है। एकमात्र इम्यूनो जो ब्लड से बाहर होती है, ठीक है, मोनोमर डायमर होती है, और ब्रेस्ट मिल्क में और बॉडी सिक्रेशन में ये प्रेजेंट होती है। बॉडी सिक्रेशन बोला जाए, आपको पूछा जाए बॉडी सिक्रेशन क्या होता है, तो बॉडी सिक्रेशन होता है जैसे सलाइवा हो गई, टीयर हो गए, और अदर जो म्यूकोजल जो सिक्रेशन होती हैं उनके अंदर कौन सा था, आईजीए प्रेजेंट होता है। जो तीसरा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है आईजीएम, ठीक है। तो ये है पेंटामर। पेंटामर का मतलब जान गए कि इसमें क्या है, इसमें ये है कि 10 तो हेवी चेन होंगी, 10 लाइट चेन होंगी, ठीक है, पेंटामर। तो ये सबसे बड़ा होगा, इससे पेंटामर तो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन है। यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन, आ जाए कौन सा है सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम। एम फॉर आईजीएम और एम पर मोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, आईजीएम, तो ठीक है। और तो इसलिए सबसे बड़ा है, तो ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं करेगा। किसको क्रॉस नहीं, सबसे बड़ा होने की वजह से प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और ये राइज कब होगा, एक्यूट इन्फेक्शन में, यानी जब सबसे पहले कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्टेड होते ही अगर उसका सीरम लेवल चेक करेंगे तो आईजीएम, कहते हैं ना कि सबसे पहले लड़ाई में किसको भेजा जाता है, सबसे बड़े को, सबसे मोटे आदमी को। तो सबसे पहले जैसे इन्फेक्शन हुआ, यानी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, उसमें आईजीएम बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट इसका देखा जाए तो 7.5 लाख से 9 लाख डेल्टॉन्स है, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इन सीरम है, सबसे पहले था आईजीजी, दूसरा था आईजीए, तीसरा है आईजीएम, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली जो चीजें है वो क्या है कि सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, बिगेस्ट
सबसे बिगेस्ट कौन सा है, आईजीएम। प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा बड़ा होने की वजह से, और सबसे पहले जब इन्फेक्शन होगा यानी एक्यूट इन्फेक्शन होगा उसमें आईजीएम ही लेवल देखने को मिला। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा होता है क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा कौन सा है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस कौन नहीं करता, क्वेश्चन बन सकता है। मोलिकुलर वेट कौन सा है, क्वेश्चन बन सकता है। और पेंटामर है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या थी, आईजीएम के बारे में है। नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन है उसका नाम है आईजीई। ठीक है, तो सबसे कम यानी लिस्ट इन द बॉडी सबसे कम जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो आईजीई होती है। ठीक है, ये भी मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर। ठीक है, ये होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन होता है कि एलर्जिक जो रिएक्शन होती है, एनाफाइलेटिक जो रिएक्शन होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन आता है, तो उसमें आता है आईजीई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, कोई डंक हो गया, कोई ड्रग एलर्जी हो गई, मतलब जितनी भी टाइप की एलर्जी है, मधुमक्खी ने काट लिया या मतलब कुछ भी जितनी भी एलर्जिक जो रिएक्शन है उसके अंदर कौन सा है, आईजीई आएगा। ठीक है, आईजीई आएगा। तो इसमें याद रखने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, और सबसे कम मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, अब एक इम्यूनोग्लोबिन और बन जाती है जिसका नाम है आईजीडी। ठीक है, ये मोनोमर भी हो सकती है और डायमर भी हो सकती है। इसका कोई सिग्निफिकेंट यूज का पता है नहीं। ठीक है, किस में आती है अभी तक कुछ पता नहीं है। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो इंपॉर्टेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं आईजीजी से, आईजीए से और आईजीएम से, यानी जो गम है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अदरवाइज इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इस पर क्वेश्चन आता है आईजीई से, एक क्वेश्चन आ सकता है वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। सबसे लास्ट में आईजीई आता है, तो सबसे कम है यही बॉडी सीरम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल कुछ की पॉइंट्स है, कौन कौन से की पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। ठीक है, आईएस इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा आईजीजी। ठीक है, बिगेस्ट सबसे बड़ा आईजीएम, एम फॉर मोटा। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है, आईजीए। ये तो सीओचओ में पूछा गया क्वेश्चन आईजीए वाला। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, अपेयरनेस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन में आईजीएम, क्रोनिक इन्फेक्शन में आईजीजी। ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा कौन क्रॉस करता है, आईजीजी, क्योंकि सबसे छोटी होती है ये। एलर्जी रिएक्शन में आईजीजी, एलर्जी रिएक्शन सॉरी आईजीई। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स से इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। हालांकि पढ़ना आपको पूरा, पर इनमें से क्वेश्चन पड़ता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।